हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी। मैं कपिल शांडिला आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे इस स्पेशल सीरीज के एक पहले वीडियो में हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जो है तैयार कर रहे हैं कि कैसे एग्जाम तक आप जो अपने आप को मोटिवेटेड रखें और कैसे आप वो गलतियां ना करें जिससे आपके कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ अवसर हैं, वो खत्म हो जाए। तो आप सभी जानते हैं कि अभी सिचुएशन कैसी है। सिचुएशन ऐसी है कि जॉब्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब कम होती जा रही है। हम सभी जानते हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं सभी। इससे कोई भी इससे अनभिज्ञ नहीं है, मतलब सबको ये नॉलेज है। तो आपके लिए एक टॉपिक पे काफ़ी डिस्कशन हुआ काफ़ी बच्चों के साथ, और उन बच्चों ने कहा कि सर केवीएस पीआरटी की हम तैयारी कर रहे हैं, शुड वी गो फॉर डीएस पीआरटी आल्सो। तो उस पे मैं आपको एक क्लैरिटी के साथ कुछ बातें बताने आया हूँ, और मुझे लगता है कि इस चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मेरा मोटिव जो है वो हमेशा से ये रहा है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ठीक है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, मैं आपको एक्सक्लूसिव न रखूं। आप कहीं पर भी एक्सक्लूसिव मत रहो कि आप बस यही बात फॉलो करोगे। ठीक है। आप डिफरेंट सोर्सेज से नॉलेज लीजिए, डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़िए, तो आपको वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, आप मेरे से भी बन के मत रहिए, आप सब जगह जाके पढ़िए। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि बस हमसे ही पढ़िए या हम ही सही बता सकते हैं, तो कोई भी पूरी तरीके से सही बता पाए, हो सकता है कुछ ना कुछ कमी रह जाए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो आपके लिए क्या है, अगर आपके माइंड में ये बात है कि बस केवीएस पीआरटी ही भरना चाहिए, तो आप बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि केवीएस पीआरटी, केवीएस का नेचर क्या है, वो सेंट्रल जॉब है। तो सेंट्रल जॉब मतलब आप पूरे इंडिया में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और लद्दाख और नागालैंड सब जगह पे अपॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली, चेन्नई महानगर जो है वहां पर भी, आप मुंबई है, या आप हो सकता है आपके जो जो स्टेट है उसमें भी आप अपॉइंटमेंट ले लें। तो ये सेंट्रल जॉब है, नो डाउट, आपको ये क्लैरिटी है बिल्कुल। अब बात करते हैं डीएसएसबी। डीएसएसबी केवल आपको दिल्ली में ही रखेगी। So you can consider this job as center post also, but you are appointed in only the capital। तो यहाँ पर आप अपॉइंट रह सकते हैं, लेकिन अगर आप एक साल में, एक ईयर में एक ही जॉब के लिए तैयारी करते हैं, तो आपको उस जॉब के लिए फिर से आपको कई साल वेट करना पड़ेगा। मान लीजिए इस ईयर जो है केवीएस की जॉब वैकेंसी आ जाए, तो आप उस बस उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और फिर आप दोबारा उसके लिए कई साल तक वेट करेंगे। लेकिन अगर आपको एक ही साल में एक और पोस्ट आपको मिल रही है सेम के पीआरटी की ही, तो आपको थोड़ा सा प्लान चेंज करके आप दोनों की तैयारी कैसे इकट्ठे कर पाएंगे, इस पे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मैं डीएसएसबी के हिसाब से तैयारी करने लग जाऊं। तो ऐसा तो नहीं है कि केवीएस पीआरटी की तैयारी पीछे पड़ जाए, रह जाए, और अगर मैं केवीएस की तैयारी करूँ तो डीएसएसबी को कैसे फॉलो करूँ। तो यू विल फॉलो दिस प्लान। अगर आप इस तरीके से इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। कुछ चीजें मैं कॉमन लेके आया हूँ जो केवीएस पीआरटी और डीएसएसबी पीआरटी के एग्जाम में कॉमन होती है। फिर मैं आपको बताऊंगा एक्सक्लूसिव क्या है, मतलब दोनों के अंदर अलग क्या चीज है। ठीक है। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी जो है आपको बताई जाएगी, और इसका कोई भी चीज अगर कमी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि सर इस चीज में और क्लैरिटी कर दीजिए, तो उसमें भी आपके लिए स्पेशल एक वीडियो तैयार करके लाई जाएगी। तो आप सभी का जितना ज़्यादा बेनिफिट हो उतना ही सही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी यू आर वेटिंग फॉर ईयर्स, कई साल से आप जो है वेट कर रहे हैं वैकेंसीज का। यू हैव अपॉर्चुनिटी, आपको बहुत सारी वैकेंसी मिल रही है। मैं कहता हूँ कि सभी में अप्लाई कीजिए, क्योंकि 80% से 85% सभी का सेम ही होता है। स्टेट में आ जाएंगे तो 15% स्टेट्स की जी के आ जाती है, बस इतना फर्क है। अदरवाइज रेशियो ऑफ पार्ट जो है वो कम होता है, जो कम ज्यादा होता रहता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि केवीएस पीआरटी को तैयारी करने वाले डीएसएसबी पीआरटी में क्यों अप्लाई करें, और साथ ही साथ जानिए कि एक तैयारी में आप दो जॉब कैसे लेंगे। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको वो तस्वीर जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ केवीएस पीआरटी का एक पैटर्न, जो पैटर्न आपको लगभग पता है अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, और जो नए बच्चे हैं वो भी देख ले ध्यान से। जो न्यू एंट्रेंट है जो अभी हमारे साथ सीटेट से जुड़े हुए थे, वो एक बार देख ले कि व्हाट इज केवीएस पैटर्न। केवीएस पीआरटी का जो ये पैटर्न है 2018 में पैटर्न आया था, लगभग 4 साल पहले। ठीक है। तो इस पैटर्न को जो हम अभी तक कुछ चेंज की हमने कुछ जो है कोई खबर नहीं है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तो हम नहीं कह सकते कि ये चेंज होगा। ठीक है। 4 साल पुराना है, कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं, लेकिन ड्रेस्टिक चेंज हो इसके लिए हम कभी हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपको जो है ना ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन ड्रेस्टिक चेंज कभी नहीं होता है। देखिए, पार्ट 1, पार्ट 1 में आपको देखने को मिलता है कि हिंदी है, इंग्लिश है। ठीक है। और पार्ट 2 में आपको देखने को मिलता है रीजनिंग है, जीके है,
कंप्यूटर लिटरेसी है, पेडागोगी है और कंसर्न सब्जेक्ट है। तो आपको इस तरीके से ये चीजें दी जाती हैं। ये हिंदी इंग्लिश और जो है ये 10 मार्क्स ही एक जगह पे मिलेगी, और जब कंसर्न सब्जेक्ट आएगा तो 10 मार्क्स ही यहाँ पर भी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, यही हिंदी और इंग्लिश को इनको नोट करते जाओ अपनी कॉपी में और कंपेयर करना। फिर हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है, रीजनिंग है, जीके है। और जी जीके जो है ना, मोस्टली इसको करंट अवेयरनेस के नाम से कहा जा रहा है, करंट अफेयर्स के नाम से जा रहा है। तो इसमें मोस्टली करंट अफेयर्स ही आएगा, क्योंकि एक बड़ा पार्ट जीएस का यहाँ पर मिलेगा। कंप्यूटर लिटरेसी है, ठीक है, और पेडागोगी है, सीडीपी है। यहाँ पर सीडीपी जो है वो 20 मार्क्स की है, ठीक है, 20 या 30 मार्क्स, 20 की ही है, ठीक है, सभी पार्ट 20 का ही चल रहा है मुझे लगता है। तो आपको यहाँ पर ये सीडीपी का पोर्शन जो है आपको मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, जीके भी मिल रही है, रीजनिंग भी मिल रही है। तो ये सारी चीजें आनी है। और मैं बता देता हूँ कि रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर लिटरेसी और हिंदी और इंग्लिश, ये कोई भी एग्जाम दे लो, हिंदी अगर ना भी आए तो ये बाकी चीजें हर एग्जाम में आती है, ठीक है। ये कॉमन पार्ट हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा और, इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या है। ये है वो पैटर्न जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये केवीएस पीआरटी का एग्जाम पैटर्न 2018 हम आपको बता रहे हैं। पेपर होता है 2.5 घंटे में, मतलब 150 मिनट में होता है पेपर, ठीक है। और आपको टोटल 150 क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, और 150 उनके जो है टोटल मार्क्स होते हैं। एक क्वेश्चन एक मार्क्स, इस तरीके से जो आपको पैटर्न दिया गया है ये। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि आपको 120 मिनट 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, तो टाइम इतनी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो देखिए, पार्ट वन जो हम आपको कह रहे थे, तो उसमें जनरल इंग्लिश आई है, 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर के हैं। जनरल हिंदी आई है, 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर के हैं। जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स, इसको कंबाइन करके कहा गया, 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर के हैं। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी ओनली 10 मार्क्स की है, और 10 जो है 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स है। कंप्यूटर लिटरेसी इज आल्सो 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। पेडागोगी, यहाँ मैंने बताया था कि ये 20 या 30, ये क्लियर हो गया, ये 20 मार्क्स का है, ठीक है। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट आपको सारे के सारे दिखाई देंगे डीएसएसबी में भी, बस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है वो अलग दिखाई देगा। एक चीज और दिखाई गई है यहाँ पर, सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। सब्जेक्ट कंसर्न में जो है आपको हिंदी मिलेगी, ठीक है, इंग्लिश मिलेगी, ठीक है, इसके अलावा साइंस भी मिलेगी और ईवीएस भी मिलेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ये पार्ट जो है ऐसा है जिसको आप केवीएस के साथ साथ तैयार कर सकते हैं, लेकिन डीएसएसबी में आपको ये हेल्प करेगा जीएस में। आपको जीएस पे ज्यादा फोकस वहां नहीं करना है, बस यही डिफरेंस है कि आपको यहाँ जो सब्जेक्ट कंसर्न है इसको पढ़ते रहिए, आपका केवीएस कहीं पीछे नहीं छूटेगा, बाकी चीजें कॉमन है। अभी मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ, पहले मैं आपको डीएसएसबी पे लेके जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये है हमारा डीएसएसबी। तो डीएसएसबी में देखिए, जनरल अवेयरनेस है। इस जनरल अवेयरनेस में दोनों ही तरह की जीएस है। एक ट्रेडिशनल जीएस होती है जो बदलती नहीं है, ट्रेडिशनल पैटर्न होता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब होता है। टोटल वो 10 नंबर के से 12 नंबर तक क्वेश्चन वो जाते हैं। साइंस भी इसी में होता है। उसके बाद 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं। तो ये करंट अफेयर्स के लिए जो आप कर रहे हैं, अब मैं आपको कंपेयर करवाऊंगा तभी इसको बताऊंगा। ये ऑलरेडी आप केवीएस में भी कर रहे हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, वहां पर ये 10 नंबर की थी, लेकिन यहाँ पर 20 नंबर की, ठीक है। अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो मैंने सब्जेक्ट कंसर्न बताया था, उसमें आपको 20 नंबर का मैथ भी आना था वहां पर केवीएस में, तो ये रह गया, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी 20 नंबर का ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, इसमें 15 नंबर का ग्रामर आता है और प्लस 5 नंबर का कंप्रिहेंशन आता है। तो ये 20 क्वेश्चन है और 20 ही नंबर के हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको 20 क्वेश्चन इकट्ठे दे दिए गए हैं। वहां पर देखिए अलग 10-10 क्वेश्चन दिए गए थे, तो आपको 10-10 क्वेश्चन एक जगह पे केवीएस में दिए गए हैं, और दूसरी जगह पर यहाँ पर आपको फिर से जो है 20 क्वेश्चन आपको डीएसएसबी भी दे रहा है। अब हो गया सब्जेक्ट कंसर्न वाला पार्ट, और यहाँ पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने लिख दिया। तो सब्जेक्ट कंसर्न यहाँ 100 नंबर का आता है, ठीक है। और ये 100 नंबर में हाईलाइटेड रहती है सीडीपी साइकोलॉजी, ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी और फिलोसफी। जैसा कि आपने वो वीडियो देखा होगा साइकोलॉजी का सिलेबस, जब आपने गोविंद सर का अगर वीडियो देखा है, तो उन्होंने बताया है आपको कि इसमें क्या आता है। तो यहाँ सीडीपी का हिस्सा थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है। मतलब चीजें इधर उधर कर दी है, किसी का शेयर घटा दिया है। बस एक मेजर डिफरेंस जो आपको देखने को मिलता है, दैट इज 2 आवर्स। वहां पर 3 घंटे थे और यहाँ पर 2 घंटे हैं। वहां 150 क्वेश्चन थे, यहाँ 200 क्वेश्चन है। तो अगर टाइम लिमिट आपकी कम की गई है, तो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि हिंदी ऐसी आती है, अगर आपने हल्की फुल्की पढ़ी है तो 15 नंबर इजीली आते हैं। आप पढ़ के गए हैं तो यहाँ 20 मार्क्स आते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश अगर आपने तैयार की है, पास तो कंप्रिहेंशन में ही आ जाएंगे, और 15 नंबर जो है आप इजिली
15 प्लस नंबर यहाँ ले सकते हो, कितनी ही वीक इंग्लिश हो आपकी यहाँ पर ले सकते हो। एरिथमेटिक, इस पे मैं बाद में आऊंगा क्योंकि इसको मैं अभी यहाँ प्योरली डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जब हमारा टाइम मैनेजमेंट का वीडियो आएगा डीएसएसबी के लिए, उस पे आप देखना कि कैसे डीएसएसबी अपने एग्जाम पैटर्न के चक्कर व्यू में पढ़ने वालों को जो है वो फेल करता है और पढ़ने वाले बच्चे कैसे रह जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी की है डीएसएसबी में। केवीएस जो है वो आपको सब्जेक्ट कंसर्न थोड़ा सा जो है उस पर फोकस करना पड़ता है, लेकिन डीएसएसबी में केवीएस से सिलेबस रिलेटिवली कम होगा कई जगह पर, और कुछ जगह पर एक दो टॉपिक बढ़ जाएगा। वो मैं अभी जब कंपैरिजन करूंगा तब देखेंगे। तो डीएसएसबी यही है, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, इसमें सब कुछ है। जीएस बस इतनी ही आएगी। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपको 20 मार्क्स की आती है, ये बहुत ईजी आती है। इजीली आप 18 से 19 क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स है, इस पे आपको एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। और हिंदी लैंग्वेज। और आपसे मुझे मैं आपसे सजेशन मानता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार डीएसएसबी का जो सेक्शन वाइज सबमिशन का पेपर होता है, वो आपको अगर लाइव में करके दिखाऊं तो जरूर बताइए, मैं इसको लाइव करके दिखाऊंगा आपको। लाइव मॉक टेस्ट डीएसएसबी की वेबसाइट से करके दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न उससे अलग कैसे। देखिए, दोनों का सिलेबस 85% से 90% सेम है, ठीक है। बस कुछ टॉपिक बढ़ेंगे, जैसे रीजनिंग के दो चार टॉपिक एक्स्ट्रा आ जाएंगे, मैथ के दो चार टॉपिक टॉपिक एक्स्ट्रा आ जाएंगे, बस ये है। अदरवाइज कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अब मैं आता हूँ इनके कंपैरिजन पे। बाकी सब देखिए, कंपैरिजन करेंगे तो आप अच्छे से जरूर जरूर क्लैरिटी लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपने एक चीज देखी है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, इसमें ग्रामर प्लस कम्प्रीहेंशन होती है। यहाँ आप देखते हैं जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स की, और सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर 10 मार्क्स की इंग्लिश अलग से आती है, ठीक है। तो इक्वल है। केवीएस ने क्या किया हुआ है कि इंग्लिश के टॉपिक्स दिए हुए हैं कि कौन से टॉपिक से आएगा। इसमें लगभग 90% ग्रामर और सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। कुछ टॉपिक जो बच जाते हैं उनको भी इंक्लूड किया है डीएसएसपी ने, ठीक है। तो अगर आप एसएससी की या बाकी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब चीजें तैयार करनी होती है, तो वही इंग्लिश इसमें भी आनी है। तो मुझे लगता है 95% तक के टॉपिक इन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं केवीएस ने। टॉपिक वाइज केवीएस ने अपने टॉपिक डिक्लेयर किए हुए हैं कि कहाँ से क्वेश्चन देंगे। सेम चीज हिंदी के लिए है, तो हिंदी के टॉपिक इन्होंने दे दिए हैं, और इन्होंने हिंदी हिंदी के सभी टॉपिक ले लिए हैं। बहुत इजी आती है। मैं हमेशा जब इसकी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि पेपर में किसको प्रायोरिटी देंगे, नया वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा कि हिंदी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। पास होना तो हिंदी तैयार करो, और इतनी इजी आती है कि कभी आपको 20 से नीचे नंबर नहीं आएंगे। तो डीएसएसबी की स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा, तो आपको देखना हिंदी को मैं कितने वैल्यू दूंगा। अब उसके बाद देखिए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तो यहाँ 10 नंबर की है, और लगभग 8 से 10 नंबर की यहाँ पर है। 8 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के आते ही हैं, 10 भी आ जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर लगभग इक्वल इक्वल वे पे चल रहे हैं हम। अब देखिए डीएसएसपी कहाँ पे आपको हल्का पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा। रीजनिंग एंड एबिलिटी, यहाँ पे इन्होंने टॉपिक दिए हुए हैं रीजनिंग के कौन से आने हैं। 10 क्वेश्चन आने हैं बस, लेकिन इन्होंने रीजनिंग कंप्लीट ली हुई है। मतलब अगर यहाँ पर 15 टॉपिक इन्होंने दिए हुए हैं, तो यहाँ रीजनिंग के 20 टॉपिक हो जाएंगे बस। पूरी रीजनिंग आएगी, ठीक है, लेकिन वो बैंकिंग की रीजनिंग नहीं आएगी, इसमें ध्यान रखना। इतनी हैवी रीजनिंग नहीं आती, रीजनिंग बहुत ईजी आती है, ठीक है। रीजनिंग फेवरेट रहती है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना बढ़िया तैयार करेंगे आपकी स्पीड बढ़ेगी, और आप 19-20 तक पहुंचेंगे, 18-19-20 की रेंज में पहुंचेंगे, बहुत ईजी आती है। तो यहाँ तक आपको इक्वालिटी दिखाई दे रही होगी। अब देखिए एरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो यहाँ सब्जेक्ट कंसर्न में आपने जो है मैथ्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना है, और वो 20 मार्क्स का है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। इन्होंने भी बहुत लगभग सारे ही टॉपिक डिक्लेयर किए हुए हैं, और ये भी सारे टॉपिक से लेगा, ठीक है। अब बात आ जाती है पोस्ट कंप्यूटर लिटरेसी। एक डिफरेंस आपको ये दिखाई देता है, डीएसएसबी की ज्यादातर पोस्ट में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और डिजायर्ड है डीएसएसबी में भी कि आपको कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए। बस केवीएस आपसे 10 क्वेश्चन पूछ भी लेता है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा डिफरेंट चीज देखने को मिलेगी दोनों के बीच में, अदरवाइज अभी तक सब कुछ सेम चल रहा है। कहाँ पर मेजर डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ मैंने बताया था कि पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन डीएसएसबी जो पूछता है, उसमें सीडीपी, टीचिंग एप्टीट्यूड, फिलोसफर्स जो है, एजुकेशन का जो एवोल्यूशन हो वो हुआ, और शायद अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो इंक्लूड हो रहा है। और यहाँ पर आपको सीडीपी 20 नंबर की आ रही है, ठीक है। ये डिफरेंस है कि यहाँ सीडीपी आपको पढ़नी तो लगभग ज्यादातर है ही, टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके कुछ टॉपिक जुड़ के ये यहाँ पर 100 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है, मतलब चीजें आपको पढ़नी वही है, उनका से जो है हिस्सा जो है वो अलग अलग है। सब्जेक्ट कंसर्न में अब देखिए डिफरेंस मैं बताता हूँ। अभी तक मैंने इक्वलिटी पे बात की थी, ये इक्वल है ये इक्वल है, बस क्वेश्चन नंबर अलग हो गए हैं। रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की है, यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी जो है वो 20 नंबर की। सिलेबस सेम है, लेकिन अब कहाँ पर डिफरेंस है देखिए, यहाँ पर डिफरेंस है।
आपको यहाँ ईवीएस पढ़नी पड़ती है और उसमें आपको पॉलिटी के कंसेप्चुअल टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं जो कि एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी से ये जो टॉपिक उठाए हुए हैं, ये पॉलिटी से भी है, हिस्ट्री से भी है, एक दो टॉपिक इकोनॉमिक्स से भी है, ठीक है, और ज्योग्राफी से भी है। और टोटल आपको दिए हुए हैं वो टॉपिक 20 के आसपास टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, ये 20 नंबर का आएगा। मैथ सेम हो गया था, ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। डीएसएसबी में आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। डीएसएसबी में सिंपल स्टैटिक जीएस आप कर लीजिए हल्की फुल्की, ठीक है। और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि यहाँ पे जीएस को इतना डीप पढ़िए 10 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जीएस बहुत बड़ी होती है। तो मैं कहता हूँ कि 8 से 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर है वो कर लीजिए, बाकी अगर आपको ठीक होने हैं तो इसी से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, केवीएस का ये पार्ट आपको यहाँ हेल्प कर देगा। ठीक है, आपको स्पेशल इसकी जीएस पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है। तो अब डिफरेंस क्या रहेगा? जो डिफरेंस था वो यही डिफरेंस था। ठीक है, मैथ यहाँ से आना है तो मैथ आप करवाएंगे ही करवाएंगे। एक और डिफरेंस है साइंस। यहाँ आपको साइंस स्पेशल पढ़नी पड़ती है, टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं आपको दिए हुए हैं। यहाँ ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप साइंस का 1 से 2 क्वेश्चन आएगा बस। हर टॉपिक के 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के भी 1 से 2, ज्योग्राफी के 1 से 2, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के भी एक आधी बार आ जाते हैं कभी कभी। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चन सॉल्यूशन होंगे वो यहीं से हो जाएंगे। ठीक है, जीएस को वेटेज कितना देना है मैं अलग वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन कुछ भी डिफरेंस आपके लिए नहीं है। तो मैं किसी भी बच्चे को ये चीज एक्सक्लूसिव नहीं रखना चाहता। ठीक है, कि भाई भाई आप केवीएस के ही करो, बस केवीएस की करो। ठीक है, ये एग्जैगरेटेड चीजें होती हैं। ठीक है, ये एग्जैगरेटेड चीजें मैं कभी यूज नहीं करता। आप अपने दरवाजे बंद क्यों कर रहे हो? आप अपने लिए उसी तैयारी में अगर 2 पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो, आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक एग्जाम भरा है, उस दिन आप बीमार हो गए, ट्रेन खराब हो गई, बहुत बारिश आ गई रास्ते में, सितंबर में अगर एग्जाम होना है मान लीजिए एसएससी का। एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं लक्ष्मी नगर पे एग्जाम देने गया। ठीक है, और वहां पर इतनी जबरदस्त बारिश हुई, मैं पेपर में लेट पहुंचा, तो वहां पानी भर गया चारों तरफ दिल्ली में। तो ऐसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं, तो आप अपने अपॉर्चुनिटी दूसरा प्लान भी एक और होना चाहिए ना हमारे पास। तो हमारे पास एक और पोस्ट है अभी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर इतना अटपट आ जाता है, हम वहां पर थोड़ा नर्वस हो गए, अटेम्प्टिंग बहुत खराब हो गई, तो आप दूसरा ऑप्शन भी अपने लिए जरूर खोल के रखिए। आप कभी भी अपने आप को एक्सक्लूसिव मत कीजिए। ठीक है, तो मैं कभी भी इस चीज को अच्छा नहीं मानता अगर आपको ये बोला जाता है कि बस इसकी तैयारी कीजिए, उसकी नहीं कीजिए। मैं कहता हूँ डीएसएसबी पीआरटी की कीजिए, क्योंकि डीएसएसबी पीआरटी है टाइम मैनेजमेंट का गेम। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है इसलिए क्वेश्चन इजी आएंगे, क्योंकि टाइम कम है क्वेश्चन इजी आएंगे। अब बात यह है, जब अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए हैं, तो एक बार इसकी मेरिट 79 पे भी बनी है 200 में से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ गए थे। इसलिए आपको घबराना ही नहीं है, इजी ही आता है मोस्टली। बहुत सारे पार्ट पे आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना, ये पार्ट में कभी कभी डिफिकल्टनेस बढ़ जाती है, डिफिकल्टी बढ़ जाती है। तो आप इस पार्ट को न करके आप क्या करें, आप इस पार्ट को भी स्ट्रेटेजी में शामिल करेंगे तो आपको इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और एक हैंडसम 60,000 प्लस की जो है सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, पीआरटी दिल्ली में अगर जॉब करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्ससिटी है। और केवीएस में फिर अपनी तैयारी, कुछ भी तैयारी एक्सक्लूसिव अलग नहीं है, आपको मैंने समझा दिया है। डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ ईवीएस पढ़नी है, वहां नहीं पढ़नी है। आप यहाँ पे लेकिन पढ़ते रहिए, साइंस पढ़नी है पढ़ते रहिए, क्योंकि ये साइंस आपको वहां पे अपने आप हेल्प कर देगी। आपको जीएस की स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका मैथ्स हो गया, वो दोनों ही जगह पढ़ना है। ठीक है, रह गया कौन सा? सीडीपी। तो आपका शेयर घटा बढ़ा है, अदरवाइज सारी चीजें सेम है। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको जरूर हम आपको बताएंगे। सबसे जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट है, क्वेश्चन 150 ही है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। लेकिन यहाँ पर आपको 2 घंटे दिए हैं और 200 मिनट है, तो आपको हर सेक्शन में 12 मिनट लगानी है। ठीक है, आपको 20 क्वेश्चन के लिए 12 मिनट दी है, तो आपका टाइम बचाएगा जीएस, टाइम बचाएगी हिंदी, टाइम बचाएगी इंग्लिश, और वो टाइम आपको इन्वेस्ट करना है रीजनिंग में। मैथ को आप ज्यादा वैल्यू मत देना, पीआरटी वाले बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ। इसमें स्पेशल मैं बात लेके आऊंगा, क्यों नहीं देना, ये इसको वैल्यू देना है 12 मिनट से 15 मिनट की बस। लेकिन बाकी जो टाइम यहाँ बचा रहे हैं वो सारा रीजनिंग पे देना, इस पे मैं स्पेशल अलग से वीडियो भी लेके आऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको यही सलाह दूंगा। ठीक है, एक वेल विशर के तौर पे, आपके बड़े भाई के रूप में आपको मान लीजिए। ठीक है, आप छोटे हैं मुझसे, ठीक है, इसलिए मैं आपको सबको बच्चे की तरह ही मानता हूँ, और सभी को हमेशा कहता हूँ कि बेटा ऐसे करो। तो ये एक बड़ी चीज है कि मैंने जब ये चीजें देखी है कि आप इस चीज को फॉलो करते हैं कि बस आप इसी की तैयारी करेंगे, या आप या आप डीएसएसबी की ही तैयारी करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जो डीएसएसबी की तैयारी करते हैं ना वो सब केवीएस में अप्लाई करते हैं, लेकिन केवीएस वाले क्यों डीएसएसबी में अप्लाई नहीं कर रहे हैं भाई? ठीक है, तो आप सब बच्चे अपने ऑप्शन जो है ना वो ज्यादा बढ़ाइए, और एक ही तैयारी में आपका ये भी हो जाएगा, कोई स्पेशल करने की जरूरत नहीं। जब अब हमारा दोनों में हो चुका है उसी तैयारी में, तो आपका क्यों नहीं होगा? ठीक है, और आपके आजू बाजू में मैं और कितने टीचर्स आपसे टॉपर स्टार्ट करके गए हैं,
उसी तैयारी में दोनों जगह पे वो करके गए, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? वो भी आप जैसे बैकग्राउंड के ही हैं, बल्कि आपके आपके जितना हार्ड वर्किंग नहीं है, आपके जितना एक्सपोज़र नहीं है उनमें, ठीक है? आप बहुत एक्टिव बच्चे हैं सभी, तो आप सभी कर लेंगे। तो मैं यही वीडियो लेके आया था कि बच्चे ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि आप 3000 के आसपास वैकेंसी है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। 3 से ज़्यादा भी हो जाएँगी मुझे लगता है डीएसएसबी में, और केवीएस में भी 4500 से ज़्यादा वैकेंसी हैं, तो आप उसको भी नहीं छोड़ सकते। तो मैं तो रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, तो आप सब बच्चे जो हैं ज़रूर इसमें भरें, ठीक है? मैं कंपैरिज़न करके बता दिया है कि कितना कंपैरिज़न है, अगर अभी भी कुछ दिक्कत है तो मैं दोबारा भी आपको बता दूँगा। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस डिफरेंस यहाँ है, इसको ज़रूर पढ़ते रहिए। और इसकी जीएस ट्रेडिशनल को मत पढ़िए, करंट अफेयर आपका जो है यहाँ हो रहा है वही यही यही हो जाएगा, कुछ डिफरेंस नहीं रहा उसके बाद, ठीक है? डिफरेंस है टाइम मैनेजमेंट का। इसकी अटेम्प्टिंग कैसे करनी है मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, और इसकी अटेम्प्टिंग कैसे करनी है वो अलग से, दोनों को बीच में कंफ्यूज नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, और ध्यान रखिए कि आपसे बेस्ट कोई नहीं है, यू आर द बेस्ट, ठीक है? आपसे बेस्ट कोई नहीं है, ध्यान रखिए। और आप अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाइए, अपना रास्ता खुद निकालिए, ठीक है? हर एक बच्चे की अलग स्ट्रेटेजी होती है, आप अपने हिसाब से देखिए। आपकी पढ़ने की गति अलग है, दूसरे की पढ़ने की गति अलग है, आपकी एक्सपर्टाइज अलग है, आपकी जो पोटेंशियल है वो अलग तरह का है, ठीक है? आप अपने आप को जानते हैं, आपको पता है आप क्या खाते हैं तो आप बीमार हो जाते हो, और क्या खाते हैं तो एनर्जेटिक फील करते हैं, ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए, अपने आप को जो है अच्छी डायरेक्शन में लेके जाइए। अच्छा टाइम है, अगर कोविड है भी कोई बात नहीं, आप घर पे आराम से पढ़िए, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, वैकेंसी तो आ ही रही है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।